लेट अस सी थ्योरम 1.5। तो आइए देखते हैं थ्योरम 1.5। लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। कह रहा है x जो है एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तब हम x को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q और को प्राइम, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम है, यानी p और q का HCF क्या है, 1 है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m। कह रहा है और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का होगा। वेयर n एंड m और नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जहां n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो देखिए थ्योरम 1.5 क्या है, मैं पुनः एक्सप्लेन करता हूं। यदि x कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा और x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होगा, को प्राइम होगा। और q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 2 to the power n 5 to the power m के रूप का होगा, जहां n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो आइए इस थ्योरम को कुछ एग्जांपल्स द्वारा समझते हैं। तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। पहला एग्जांपल है 0.375। तो देखिए ये 0.375 क्या है, ये x मैंने मान लिया है। मान लीजिए जो x है उसका वैल्यू क्या है, 0.375। और देखिए ये टर्मिनेट्स भी हो रहा है, और जब ये टर्मिनेट्स हो रहा है तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट मैंने हटाया तो क्या आ गया, अपॉन 1000 आ गया। तो 375 डिवाइड बाई 1000। अब देखिए 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 जीरो हैं। तो इक्वल टू 375 डिवाइड बाई 10 to the power 3। अब देखिए 375 का आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 to the power 3 होगा। 375 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टर सबको निकालने आता है। और 10 to the power 3 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मीन्स 1000 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आएगा 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। तो देखिए 5 to the power 3 5 to the power 3 कैंसिल, तो आया क्या, 3 बाई 2 to the power 3, या हम लिख कह सकते हैं 3 बाई 8। और 3 और 8 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 3 और 8 को प्राइम नंबर है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जो है ये एक रेशनल नंबर है और इसे हमने p बाई क्यू के रूप में लिख दिया। इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमने किस में लिख दिया, p बाई क्यू के रूप में लिख दिया। और जब हम डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो हम देखते हैं ये किस रूप में आता है, 2 के पावर के रूप में आता है। तो कहने का मतलब ये है, यदि कोई रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है तो निश्चित रूप से उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n के रूप का होगा, या 5 to the power m के रूप का होगा, या 2 to the power n 5 to the power m के रूप का होगा। चलिए इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, 0.104। अब देखिए इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, क्या होगा, 104 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन 1000 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 104 डिवाइड बाई 10 to the power 3। ठीक है ना। और 104 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 13 इंटू 2 इंटू 2, या 13 इंटू 2 to the power 3, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 to the power 3। ठीक है, 10 to the power 3 मीन्स 1000 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। तो देखिए 2 to the power 3 2 to the power 3 कैंसिल, बचा क्या, 13 डिवाइड बाई 5 to the power 3, यानी 13 बाई 125।
ठीक है ना। और ये दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। तो कहने का मतलब ये है कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टर जो है 2 to the power n अथवा 5 to the power m या 2 to the power n 5 to the power m के रूप का होगा। देखिए यहाँ पर 2 to the power 3 आया यानी 2 to the power n के रूप का है, यहाँ 5 to the power 3 आया यानी 5 to the power m के रूप का है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल में देखिए, तीसरे एग्जाम्पल में जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आया, 2 to the power n 5 to the power m के रूप का आया। ठीक है ना। तो कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और उसका डेनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा, 2 to the power n के रूप का होगा, या 5 to the power m के रूप का होगा, या 2 to the power n 5 to the power m के रूप का होगा। ठीक है ना। ओके।